तो आज का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मास की महिमा। तो हम इस को चार भागों में विभाजित करेंगे आज के इस प्रोग्राम को, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा, और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भक्त अपना पेन कॉपी लेके उसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर नोट्स आपके पास रहेंगे, एक हैंडी प्रॉपर नोट्स कार्तिक मास के विषय में। तो ये चार टॉपिक्स हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग 10 फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कार्तिक मास के बारे में। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे 10 पावरफुल बेनिफिट्स कि क्यों रखना चाहिए, क्या इसकी महत्वता है। फिर तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे इसकी विधि और गाइडलाइंस। और क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? कि कुछ मंत्र हैं जो कार्तिक मास में हमें, कुछ प्रेयर्स हैं, कुछ मंत्र हैं जो कि हमें कार्तिक मास में गाने चाहिए। ठीक है? तो वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 6 गोस्वामी है, 6 प्रोमिनेंट गोस्वामी, जो कि कलयुग में जो श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जगह जगह से, साउथ इंडिया से, यहाँ से वहां से 6 अपने पार्षदों को उन्होंने वापस से वृंदावन बुलाया ग्रंथ लिखने के लिए और भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए कलयुग में। उनमें से एक प्रमुख आचार्य हैं हमारे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखते हैं, उसका नाम है हरि भक्ति विलास। तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में बताते हैं कि ये कार्तिक मास, इसके 3 नाम हैं इस महीने के। ये जो हम कहते हैं कार्तिक मास, जो हमारा ये मंथ शुरू होने वाला है, इसके 3 नाम है। एक तो है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम कार्तिक मास बोल रहे हैं तो इसको कार्तिक मास बोलते हैं। एक दामोदर मास भी बोलते हैं, और इस महीने को ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा मतलब क्या होती है? शक्ति। तो ये महीना जो है हमें भक्ति में शक्ति प्रदान करता है। कार्तिक मास क्यों बोलते हैं? रूप गोस्वामी, एक और हमारे प्रमुख गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? कार्तिक मास इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो राधा रानी की मदर जो है, उनका नाम है कीर्तिदा देवी। तो कीर्तिदा देवी की जो बेटी हैं श्रीमती राधा रानी, उनका एक और नाम क्या है? कार्तिका। तो उन्हीं के नाम पर ये मंथ का नाम रखा गया है कार्तिक मास। तो हर मंथ के एक अधिष्ठात्री देव होते हैं, जैसे नारायण, दामोदर, ऐसे करके। तो इस महीने के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं, वो कृष्ण भगवान नहीं है, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण भगवान का गुणगान जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें किया जा रहा है अनेकों अनेक जगह पर, कि किस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता को प्रस्तुत करते हैं। वाई वी आर, वी एज अ गॉडीय वैष्णव, ऑलवेज हम लोग ये सब ये बोलते हैं कि क्यों कृष्ण भगवान को ही हम लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि अनेकों अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै संग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गणे मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्य यम तुम न विदु सुरा असुरगना देवाय तस्मै नमः। इसमें बताया जा रहा है यम, ये जो श्लोक है ये है कैंटो 12 का 13 चैप्टर का पहला श्लोक। 12, 13, 1 यम ब्रह्मा। तो आप यम से तो समझ ही गए होंगे, यमराज। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। वरुण देव, इंचार्ज ऑफ वाटर, रुद्र, शिव जी। मरुता,
स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवेर, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वेद ही संग पदक कर्मोपनिषदेर गायंती सामगाह, वेद के साथ उपनिषद भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। गायंती, गा रहे हैं भगवान की ग्लोरी। गायंती यम सामगाह, ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना, ध्यान में बैठे हुए जितने भी योगीज हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर भी पकड़ नहीं पा रहे। ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना, यस्य यन्तुम ना विदु सुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्य यन्तुम ना विदु सुरा और असुरगण, सुर भी और असुरगण भी क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान किसी के हत्थे ही नहीं चढ़ रहे, भगवान किसी के हाथ में नहीं आ रहे हैं। मगर दामोदर मास में एक बहुत भगवान की एक प्रमुख लीला है, दामोदर लीला, उखल बंधन लीला। दाम उदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब वेस्ट, कमर। तो भगवान को उनकी माता यशोदा, मैया यशोदा क्या करते हैं, उखल से बांध देती है। जब बच्चे बदमाशी करते हैं ना, तो आजकल की मम्मी क्या करती है, बाथरूम में बंद कर देती है, या फिर क्या खाने नहीं देती है, डांट लगाती है। और मैया इतना बदमाशी कर रहे हैं कन्हैया, कि मैया उनको क्या कर रही है, उखल से बांध दिया, उखल से बांध दिया। अब भगवान छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, डर डर के भाग रहे हैं मैया की काठी से। तो मृत्यु, हम लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु भगवान से डरती है। और भगवान मैया यशोदा की विपिंग स्टिक, काठी से डर रहे हैं। यशोदा मैया के साथ भगवान का आपने एक एक हम आपको फोटो भी दिखाते हैं, जहां पर भगवान डर डर के भाग रहे हैं, और मैया क्या कर रही है, काठी लेके उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। बस एक मिनट लाइन पे रहिएगा, हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये फोटोज आपने देखे ही होंगे, तो हम आपको ये फोटोज जो है आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर देंगे। तो इस मंथ को कार्तिक मास भी बोलते हैं, दामोदर मास भी बोलते हैं। और दामोदर मास क्यों बोलते हैं ये हम आपको बताए, कि इसमें उखल बंधन दामोदर लीला भी हुई थी, है ना। और ये मंथ जो है, इसको ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। ऊर्जा मतलब कि भक्ति को ऊर्जा देने वाला ये मंथ है ना। जैसे और जितने भी मंथ हैं, उसके अधिष्ठाता देव जो है वो कोई ना कोई भगवान का रूप या विष्णु रूप होते हैं, मगर ये स्वयं राधा रानी का स्वरूप है ये। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है, कृष्ण भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है राधा रानी, क्योंकि मदर है ना, माँ है श्रीमती राधा रानी। तो आपने कभी देखा होगा ना बचपन में, कि पिताजी क्या है ना, घर पे जब आते हैं ना, तो बच्चे को, जब बच्चा एकदम साफ सुथरा होता है तो उसको खूब प्यार करते हैं, अरे रे रे कितना प्यारा बच्चा है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। मगर मगर अगर वही बच्चा मल मूत्र त्याग दे पिताजी की गोदी में बैठ के, तो फिर पिताजी क्या करते हैं, फिर पिताजी क्या करते हैं, उस बच्चे की माता जी को बुलाते हैं, अरे देखो जरा ये बच्चे को पकड़ो। फिर माँ उसको, बच्चे को, मल मूत्र त्यागे हुए बच्चे को पकड़ के उसको नहला धुला के पाउडर वाउडर लगा के इतना सुंदर बना देती है, कि अब तो पिताजी तो क्या, पिताजी तो अपने गोद में लेके बैठते ही हैं, साथ ही साथ जो अड़ोस पड़ोस के लोग भी होते हैं ना आते जाते, वो भी सब बच्चे को प्यार करते हुए जाते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है। तो भगवान तो हमें स्वीकार, भगवान कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं बहुत सारी कंडीशन के साथ। मगर श्रीमती राधा रानी जो कि माँ है, मदर है, करुणामयी है, भगवान से भी ज्यादा करुणामयी है। तो वो क्या करती है, वो हमें साफ सुथरा करके, जितने भी हमारे अंदर के कलमश, जितने भी हमारे अंदर के बैड हैबिट्स, गंदगी होती है ना, उसको सबको साफ सुथरा कर देती है। मगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया एक फैक्ट नंबर 1, कि कार्तिक व्रत तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ दामोदर मास भी बोलते हैं, और ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण को इस मंथ जो है यशोदा मैया उखल से बांधी थी, है ना। और ये मंथ जो है, जैसे
जैसे जितने भी तीर्थ धाम है, जितने भी होली प्लेसेस है ना, उसमें अमंग होली धाम वृंदावन इज टॉप मोस्ट। रिवर्स में गंगा इज टॉप मोस्ट। प्लांट्स में तुलसी महारानी इज टॉप मोस्ट है। जो युगा है में सत्य युग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। स्क्रिप्चर्स में श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो उसी प्रकार जो जितने भी महीने हैं उसमें कार्तिक मंथ, कार्तिक मास क्या है, वो टॉप मोस्ट है। और ये मंथ के अंदर, इस मास के अंदर, इस मंथ के अंदर बहुत सारे उत्सव भी आते हैं, फेस्टिवल। जैसे दीपावली, दीपावली आता है। उसके अलावा बहुला अष्टमी, अहोई अष्टमी भी कहते हैं, राधा कुंड अपीयरेंस डे, गोवर्धन पूजा भी आती है इस मंथ में। शरद पूर्णिमा आती है इस मंथ में। भाई दूज, करवा चौथ, धनतेरस आता है इस मंथ में। गोपाष्टमी आती है इस मंथ में। रास पूर्णिमा इस मंथ में आती है। और श्रीला प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिनके कारण इस प्रकार से हम इतने सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत बैठ के यहाँ पर भगवान का और कार्तिक मास का श्रवण कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस आता है, डिसअपियरेंस डे, इस मंथ में। आप में से कोई जानता है कि ये उखल बंधन लीला किस दिन हुई थी? कोई जानते हैं? ये उखल बंधन लीला यशोदा मैया जो भगवान को उखल से बांधी है। अच्छा बताइए प्रभु जी, हरीश प्रभु जी, किस दिन हुई थी? दिवाली के दिन। यस, वेरी नाइस, जय हरि बोल। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, यशोदा मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, और फिर कहीं जाके शाम को भगवान को बांध पाई थी। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था, मतलब कि भगवान को, छोटे से बालक के रूप में भगवान को मैया बांधना चाह रही है, बांध नहीं पा रही। तो इस चीज के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस मंथ के अंदर और क्या खास बात है? इस मंथ के अंदर तुलसी महारानी का भी अपीयरेंस डे आता है। तुलसी महारानी, जब हम सुबह सुबह तुलसी आरती करते हैं ना, बोलते हैं तुलसी कृष्ण प्रेयसी। श्री कृष्ण भगवान जब भोग स्वीकार करते हैं तो कैसे करते हैं? जब हम उसमें तुलसी का पत्र रखते हैं। और एक भक्त को भी भगवान कब स्वीकार करते हैं? पूर्णतः जब आप भगवान को सरेंडर कर देता है, गले में तुलसी कंठी माला पहनते हैं ना भक्त लोग। तो जैसे भगवान एक भोग को प्रसाद बना देते हैं, तुलसी रख देते हैं उसके ऊपर पत्र, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भी अपने ऊपर तुलसी रख लेते हैं, तो हम भी भगवान जी का प्रसाद बन जाते हैं, तो भगवान हमें भी स्वीकार कर लेते हैं। जय। और और तुलसी महारानी, जो वृंदावन का जो नाम है, जो उसका नाम राधा वन, कृष्ण वन, या यशोदा वन, नंद बाबा वन, या फिर कुछ और ग्वाल बाल सखा वन, गोपी वन भी हो सकता था, नहीं, मगर भगवान ने उसको क्या नाम दिया? वृंदावन। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय बोलते हैं ना हम लोग सुबह सुबह तुलसी आरती में। तो ये भी एक तुलसी महारानी का नाम है। तो भगवान को तुलसी महारानी बहुत प्रिय है। तो इस मंथ के अंदर तुलसी महारानी का भी अपीयरेंस होता है। और जो भगवान की 8 पटरानी है, 16,108 रानियां हैं, उसमें से 8 प्रोमिनेंट वन है। प्रमुख 8 जो पटरानी है उसमें से एक सत्यभामा है। सत्यभामा, आपको पता है, आप में से कोई जानता है कि सत्यभामा भगवान की पत्नी कैसे बनी? बताइए, कोई जानते हैं भक्त? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो इस मंथ में सत्यभामा, इस मंथ में अपने पुराने जन्म में कार्तिक मंथ में सत्यभामा जो है कार्तिक मास का व्रत का पालन किया था, तो उन्हें भगवान की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सुंदर, हरि बोल। और जो ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज को श- श्री कृष्ण भगवान इसी महीने में प्राप्त हुए थे, ब्रज के अंदर।
12 प्रमुख वन हैं। काम्य वन, भांडीर वन, गहवर वन। इसी प्रकार से एक वन है, उसका नाम है मधुवन। तो नारद मुनि ने पहले पहले ध्रुव महाराज व्यासदेव जी के आश्रम आश्रम में जा रहे थे तपस्या करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वहां मत जाइए, आप जाइए ब्रज में मधुवन जाइए। मधुवन जाके भगवान के पवित्र नामों का जप कीजिए और वहां जाके तपस्या कीजिए। तो ध्रुव महाराज मथुरा के अंदर मधुवन है, मधुवन में जाके उन्होंने तपस्या किया। 5 महीने तपस्या किया, छठा महीना कार्तिक मास का हो गया। तो कार्तिक मास में ध्रुव महाराज ने जब भजन किया तो उनके भजन का जो डेप्थ है और इंटेंसिटी और गुरुत्व है वो मल्टीप्लाई हो गया, करोड़ों गुना। तो भगवान उनसे जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्हें भगवान ने दर्शन दिया। 6 महीने में ध्रुव महाराज ने क्या किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। 6th मंथ कार्तिक मास पड़ गया था। हमारे जीवन में कितनी बार कार्तिक आके चला गया, हमें पता ही नहीं था कार्तिक क्या होता है। हमें कार्तिक भी नहीं पता था क्या होता है। ऐसे नवंबर दिसंबर सर्दी, और हम ये तो सेल वेल और जैकेट और यही करते कराते जो है पूरा निकाल देते थे, है ना। स्कंद पुराण में और अन्य पद्म पुराण में और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी वेद हैं, सब कार्तिक मास की महिमा को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ऊंचे कंठ से इस मंथ की, इस मास की महिमा को गायन करते हैं। और इस महीने का जो भी पालन करता है अच्छे से, उसको क्या मिलता है, उसको भक्ति में शक्ति मिलती है। भक्ति में शक्ति मिलती है। एनीवन हु वांट्स टू अपलिफ्ट देम इन भक्ति, दिस मंथ कार्तिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये मंथ जो है उनको शक्ति देता है। अब हम लोग इसके 10 कुछ पॉइंट्स, कुछ बेनिफिट, पावरफुल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, अभी हम ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर हमारे पास समय रहा तो कुछ एक शॉर्ट आपको कथा भी सुनाएंगे। तो ये पॉइंट्स जो है प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट भी करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान को एक तुलसी का पत्ता उनके चरण में रखता है, चरण में रखता है, चंदन में डिप करा के। चंदन नहीं भी है तो अभी तो हमारे पास समय है, तो चंदन कहीं से पाउडर फॉर्म में या चंदन की लकड़ी आती है उसको मंगा सकते हैं। गोपी चंदन, ये वाला चंदन नहीं, जो चंदन होता है। और अगर ये तो हमारा गोपी चंदन, ये चंदन वैसा वाला चंदन नहीं है जो भगवान के चरण में लगाते हैं, वैसा वाला चंदन। अगर वो नहीं है तो भी आप ऐसे लीफ लगा सकते हैं। एक चंदन, एक एक लीफ, एक तुलसी का पत्ता अगर हम भगवान के चरण में रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें 10,000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। 10,000 गाय, समझ रहे हैं। हमारे पास एक गाय दान करने का समय नहीं है। समय नहीं है, कभी कभी गाय नहीं होती, कभी कभी लक्ष्मी नहीं होती है। मगर हम सिर्फ और सिर्फ एक तुलसी का पत्ता अगर लेके भगवान के चरण में रखते हैं, अगर आपके पास भगवान का विग्रह है तो विग्रह पे रखिए, धातु के रूप में जगन्नाथ भगवान होते हैं, लकड़ी के रूप में या फिर फोटो के रूप में, है ना। तो भगवान के चरण में तुलसी का पत्ता रखिए, 10,000 गाय दान करने का आपको फल प्राप्त होगा। इस महीने में गीता भागवत पढ़ने का भी बहुत फायदा होता है। इस महीने में अगर आप, कार्तिक मास में अगर आप गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, एक भी नहीं, अगर आधा श्लोक पढ़ते हैं, अगर आपने आधे की जगह चौथाई श्लोक भी पढ़ लिया, तो आपको सारे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होगा। 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त होगा। तो ये सिर्फ लिखिए मत दूसरों को बताने के लिए, इसको खुद भी करिएगा। इस मंथ में क्या होता है प्रभु जी, कि 30 महीने हैं, 30 दिन है। तो 30 दिन को अगर हम देखें तो भगवत गीता जो है वो, उसके अंदर 900 पेजेस हैं। अगर हम एक दिन में 30 पेज पढ़ेंगे ना, तो पूरा भगवत गीता हम पढ़ लेंगे। ठीक है।
तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो थोड़ा सा समय निकालिए, स्ट्रेच करिए और भगवत गीता पढ़ डालिए। तो आप सोचिए आपको कितना लाभ मिलेगा, भक्ति स्वीकृति मिलेगी, हमारे अनर्थ जितने भी हैं, हमारे जितने भी पाप हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा हम आपको पापी बोल रहे हैं, हम भी पापी हैं, इसलिए हम आपके सामने बैठे हुए हैं। नहीं तो कब अभी तक चले गए होते कहीं भगवत धाम, आपके सामने यहाँ नहीं बैठे होते। हमारे अंदर भी बहुत सारे अनर्थ हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के मंदिर का परिक्रमा करता है, भगवान का विग्रह होता है ना भगवान के मंदिर में, अगर उसका परिक्रमा करता है, आपके नजदीक में कोई इस्कॉन टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, उसका अगर आप परिक्रमा करते हैं तो क्या फायदा मिलता है आपको? एक एक स्टेप जो आप चलते हैं, एक एक स्टेप चलने का आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं आप? इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तब जाके उन्हें स्वर्ग का राजा बनाया गया था। तो सोचिए आपका क्या हो जाएगा। तो हमें तो स्वर्ग का राजा बनना भी नहीं है, ना ही हमें स्वर्ग जाना है। मगर भक्ति स्वीकृति मिलेगी, थोड़े अनर्थ हटेंगे, सिंफुल रिएक्शंस जो हमारे जीवन में आते रहते हैं हमारे पापों के कारण, वो भी हटेंगे। और हम रजोगुण से थोड़ा सतोगुण की तरफ शिफ्ट होंगे, तो भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। इस महीने के अंदर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त एक मुहूर्त होता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह के 4:10 से लेके 4:48 तक। अगर इस महीने में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होता है? आपको घर बैठे ही जितनी भी पवित्र नदियां हैं भारत भूमि में, उन सारी ही नदियों में आपको स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोचिए, है ना एकदम कमाल की बात। आप सोचेंगे हम गंगा स्नान करने जाएंगे, जमुना स्नान करने जाएंगे, पुष्कर जाएंगे, और भी बहुत सारी नदियां हैं, हम कुंभ मेला जाएंगे स्नान करने के लिए। तो आप सुबह उठ के खाली 4:10 से 4:48 के बीच में नहा लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। क्या होगा आपको? सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक मास के अंदर अगर हम जो भी अभी हम आगे बताएंगे जो विधि और गाइडलाइन है, कोई भी व्रत लेता है और उस व्रत को अच्छे से पालन करता है, तो जितने भी हमारे पितृ होते हैं जिनका हम लोग तर्पण वगैरह ढंग से नहीं कर पाए होते हैं, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आया था ना, तो अगर वो सब चीज नहीं कर पाते हैं हम, तो जितने भी हमारे पितृ हैं वो सब लोग मुक्त हो जाते हैं और भगवान के धाम जाने के लिए अग्रसर होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। कहीं अटके होते हैं, फंसे होते हैं, दोबारा जन्म मिल जाता है, वरना उनकी अगर एप्लीकेशन कहीं अटकी होती है तो आगे चली जाती है, उनका उद्धार हो जाता है। इन शॉर्ट, शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प लैंग्वेज। तो अच्छे से इसको करिए, आपके पितरों का भी उद्धार होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। और इस महीने के अंदर आप जो भी भक्ति करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी का परिक्रमा करते हैं, भगवान का परिक्रमा करते हैं, धाम जाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, किसी को बताते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को तुलसी ऑफर करते हैं, भगवान को दीप दान करते हैं, जो भी करते हैं उसका जो फल है, जो भी हम फल अर्जित करते हैं ना, वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। ब्रह्मा जी की आयु तक वो आपको आपके साथ रहेगा। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। और ब्रह्मा जी की आयु और हमारा 100 वर्ष और उनका 100 वर्ष। ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है ना, हमारा तो 12 घंटे हो चुका है, कब के 12 बज के 12 घंटा हो गया। मगर ब्रह्मा जी का 12 घंटे जब तक होता है, कितने कल्प और कितने कितना कुछ निकल जाता है उसमें, कितने मनु निकल जाते हैं, कितना क्या क्या नहीं हो जाता है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है, ब्रह्मा जी की आयु तक, क्योंकि ये देखिए ब्रह्मा जी की आयु तक ये शरीर तो नहीं रहेगा, ये तो अभी 30-40 साल में ही निपट जाएगा। मगर क्या होगा, आत्मा तो रहेगी ना। आत्मा जहां भी रहेगी, जिस शरीर में भी रहेगी, भौतिक शरीर में रहेगी, आध्यात्मिक शरीर में रहेगी, जहां भी रहेगी, आपको कार्तिक मास में जो आपने व्रत किया है या जो भी आपने एक्यूमुलेट किया है, पाइस क्रेडिट, पुण्य,
भक्ति शक्ति, भक्ति स्वीकृति जो भी इकट्ठी करी है उसका क्षय नहीं होगा, वो ब्रह्मा जी की आयु तक आपके लिए प्रेजेंट रहेगा। कार्तिक मास के अंदर अगर आप एक हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक हरे कृष्णा ऐसा बोल दिया, नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके अगर कार्तिक मास में आपने 108 बार जब हम करते हैं तो एक माला होती है। तो एक माला अगर आप करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, आपको 1000 माला करने का फल प्राप्त होगा कार्तिक मास के अंदर। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, 1000 तो मिल ही रही है, 16 माला बोला गया है, हो गया बस खत्म। तो ये अपना आप मैथमेटिक्स मत लगाइएगा कि साल भर का हम अभी कर देंगे माला और साल भर फ्री घूमेंगे, है ना। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, जो एग्जाम से पहले जो पढ़ लेते हैं ना, वो पूरी टाइम फ्री घूमते हैं, है ना। मगर ये भौतिक बुद्धि इसमें मत लगाइएगा पूरे साल हम पढ़ लेंगे, मतलब पूरे साल का अभी कार्तिक में कर लेंगे और पूरे साल फ्री घूमेंगे, नहीं। कार्तिक में भी करिए, कार्तिक में ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा ये भगवान का आशीर्वाद एक्यूमुलेट करिए। एक माला करने से आपको 1000 माला करने का फल प्राप्त होगा। ये मंथ, क्योंकि ये मंथ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो इसलिए इस मंथ में हम अगर थोड़ा सा भी जप तप व्रत का पालन करते हैं ना, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं, अपनी कृपा देती हैं, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना इस महीने में इसी वजह से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा रिकमेंडेशन लेटर जो है राधा रानी की तरफ से जाता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, ये लो रिकमेंडेशन लेटर हमारे बच्चे का, है ना। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत आसानी से इस मंथ में प्लीज हो जाते हैं, है ना। और इस मंथ में दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। दीप दान समझते हैं, ऐसे करके हम भगवान को दीप दिखाते हैं, जो हमने ये अभी फोटो आपको दिखाया ना, यशोदा दामोदर का फोटो हम फिर से आपको दिखा देते हैं। ये आपको आपके उसमें भेज भी देंगे और इसकी क्या विधि है ये भी बता देंगे। तो ये जो फोटो है ना, इसको अगर हम भगवान को दीप दिखाते हैं, और दीप भी कैसे दिखाना है, 4 बार चरणों में दिखाना है दीप, ऐसे करके 4 बार चरणों में, फिर 2 बार नाभि पर, फिर 3 बार श्रीमुख पर, और फिर 7 टाइम्स पूरे बॉडी में। ऐसे करके अब अगर हम भगवान को दीप दान करते हैं तो हमारे अनंत अनंत कोटि के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हम लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते, बहुत लोग आते हैं भक्ति नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में, मगर यहाँ इस कॉल पे कितने लोग हैं, सिर्फ 10 लोग। तो क्या 10 ही लोग रहते हैं क्या नोएडा गाजियाबाद में? क्योंकि वो लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि उनका रजोगुण और तमोगुण ही उनके ऊपर इतना हावी है कि वो सत्व गुण के लेवल पर आ ही नहीं पाते हैं। हालांकि हम लोगों के ऊपर भी रजोगुण तमोगुण हावी रहता है, मगर हमारे ऊपर भक्तों की विशेष कृपा भी रहती है ना, हमारी कुछ भक्ति स्वीकृति भी रहती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि हम लोग ये कर भी पा रहे हैं। हर किसी के भाग में, सौभाग्य में ऐसा अरेंजमेंट नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस महीने लोगों को और आपके जो भी जानने पहचानने वाले फ्रेंड सर्किल या जो भी, उनको कार्तिक मास के विषय में बताइए, उनसे दीपदान कराइए, उनको हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने के लिए प्रेरित की, ताकि वो भी सत्वगुण के लेवल पर आए, उनके भी पापों का नाश हो, भगवान की भक्ति करें, खुश रहें। अकेले हम खुश रहेंगे और दूसरों को दिखाएंगे चिढ़ाएंगे कि अरे यार हम तो मजे मार रहे हैं, पूरी दुनिया ही खुश हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा ना। यहाँ से इजराइल वहां पेजर में बम फंसा के वो उड़ा रहा है लिथियम बैटरियां, कोई हमस और वहां पर, और पता नहीं कौन कौन बम गिर रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है वहां पर, और और भी पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं।
तो सब लोग सुख शांति से रहेंगे। सबको दीप दान करने के लिए प्रेरित कीजिए, सबको भगवान के विषय में बताइए, हरे कृष्ण महामंत्र लेने के लिए उनसे कहिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए, भगवान के विषय में सुनिए। और दीप दान करते वक्त भी प्रभु जी, दीपदान करने के लिए क्या है ना, आपके घर में भी जो जितने भी डिवोट भक्त हैं, मम्मी पापा हैं, या जो भी सब फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए पहले से ही दीप लेके आ जाइए। आज हम भी अपने घर के लिए दीपक लेके आए हैं, खूब सारे दीप, घी लेके आइए। घी भी आपने देखा तिरुपति मंदिर में, घी में फिश ऑयल और सुअर का ऑयल और गाय की चर्बी ये सब मिला रहे हैं। तो घी भी अच्छा वाला घी लाइए, जो आप खाते हैं घी, वो वाला घी लेके आइए। तिल का भी दिया जला सकते हैं, घी का जलाएंगे तो अच्छा है। तिल और घी का ही होता है, सरसों का तेल का मत जलाइएगा, तिल और घी का ही ठीक है। भगवान को दिखाइएगा। आज भी कोई भक्त हमसे पूछ रही थी दिया दिखाने से क्या होता है। दिया ऑफर करने से भगवान हमारे पापों को नष्ट करते हैं। तो हम, पाप नष्ट होंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, जब तक पाप ही रहेंगे तो हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे। भगवान के प्रति भी अपराध कर देंगे, भगवान के धाम के प्रति, भक्तों के प्रति, प्रसाद के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति, ग्रंथों के प्रति, सबके प्रति अपराध कर देंगे। और अपराध करते जाएंगे तो क्या होगा, भक्ति से दूर चले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे फिर। ये अपराध थोड़े से जो हमारे इकट्ठे हो रखे हैं ना, वो खत्म होंगे तो हम भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आएंगे। ये होता है दीपदान करने से। दीप, अगर आप, जो तुलसी महारानी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, कभी कभी आपने देखा हो ना, तुलसी जी का पौधा जो है वो सूख जाता है, तो उसकी जो लकड़ी जो है ना, उसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए, गंदा ये मिट्टी नहीं लगी हो तो उसको, अगर उसमें अगर कॉटन रोल जो है डिप करके उसमें घी डाल के अगर वो भगवान को दिखाएंगे, तो एक दीप ऑफर करेंगे तो आपको करोड़ों करोड़ों दीप ऑफर करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अगर कहीं से तुलसी स्टिक मिल जाए ना, तुलसी स्टिक, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी मिल जाएगी, तो उसको काट काट के पीसेस में रख लीजिएगा और उसको दीप दिखाइएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बहुत अच्छा है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का, जैसे जो धाम के अंदर है, जैसे जैसे कि हमारा यमुना जी है, उसमें स्नान करना, धाम वास करना भी, धाम में जाके भगवान, जैसे वृंदावन की परिक्रमा या फिर गोवर्धन परिक्रमा, भक्तों के संग जाइए, परिक्रमा लगाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, उसका भी बहुत महत्व होता है। आगे चलते हैं हम। और इसमें जो अब एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कि इस महीने में अगर कोई भगवान की ग्लोरीज के बारे में, कार्तिक मास की महिमा के बारे में बताता है किसी को, और नियम बताता है, और कोई व्यक्ति आपकी बात सुन के उसको पालन करने लग जाए, तो उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, करोड़ों लाखों गुना। मगर भगवान क्या देंगे, कृष्णा आपको भी कमीशन दे देंगे। या आपने बताया ना, आप भी रखो थोड़ा सा कमीशन। तो भगवान इस मंथ में जो भक्त भगवान के विषय में बताते हैं ना किसी को, और कार्तिक मास के विषय में बताते हैं, कार्तिक व्रत का कैसे पालन करना चाहिए, तो उनको क्या होता है, उनको भी भगवान की तरफ से थोड़ा सा कमीशन मिलता है। तो आप समझ जाइए फिर हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। भगवान हमें भी थोड़ा सा कमीशन देंगे जब आप भक्ति करेंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए और क्या करिए, इसका पालन भी कीजिए। अब अब क्या है, अब इसमें विधि और गाइडलाइन। ये कार्तिक मास की इतनी तो बात हो गई, मगर इस कार्तिक मास के अंदर हमें करना क्या है ना, कार्तिक मास में हमें करना क्या है, तो हम आपको वो चीज भी बताते हैं। और कुछ छूट तो नहीं गया। कार्तिक मास में सेलेबेसी को भी पालन करना होता है, एक महीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आप सभी लोग समझदार हैं, तो आपको और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। और कार्तिक मास के अंदर एक 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 एकादशी भी आती है, उत्थान एकादशी। तो उत्थान एकादशी का जो व्रत है, अगर हम उसको निर्जला करें, तो उसका भी बेनिफिट जो है ना, वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है। तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं।
ये सब चीज हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से मॉडिफाई करके ये कर सकते हैं। ठीक है। और भगवान को भोगा ऑफरिंग करना चाहिए, जो भी आप पा रहे हैं वो भगवान को ऑफर करके पाइए, है ना। जब ये सारी चीजें प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बता रहे थे कि हमें कार्तिक मास आ रहा है, उसका व्रत का पालन करना है, तो भक्त बोलने लगे, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, ये सब चीजें तो हम पहले से ही, प्रभुपाद जी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये सारी चीजें लगभग, इसमें से सारा कुछ ही, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाना, भगवान का प्रदक्षिणा करना, कथा सुनना, और धाम जाना, भगवान का ग्रंथ पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, लोगों को बताना, ये सारे ही चीज इस्कॉन के अंदर ऑलरेडी ही फॉलो हो रही है। मगर फिर भी अपनी अपने शुद्धिकरण के लिए और भी कुछ डिवोटीज हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये हमें बताना चाहिए, है ना। वेरी नाइस। तो इसको आप भी करने का प्रयास कीजिए। और और क्या है, आगे चलते हैं। तो अब क्या हो गया, विधि और गाइडलाइंस की बात करते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। इसमें हमें इनिशियली एक संकल्प लेना चाहिए, जिस दिन 17 तारीख को हो रहा है, हाथ में जल लेके और भगवान के समक्ष खड़े होके संकल्प लेना चाहिए। एक संकल्प मंत्र भी है। संकल्प मंत्र इस प्रकार से है, कार्तिक कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम प्रीति अर्थम तव देवेश दामोदर मया सहा। ये हम आपको भेज देंगे, ये मंत्र बोल के हाथ में जल लेके भगवान के सामने संकल्प लीजिए कि आप क्या क्या करेंगे। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में 5 चीजें बताते हैं कार्तिक मास में करने के लिए। क्या क्या बताते हैं? प्रातः स्नानम, अर्ली मॉर्निंग बाथ, प्रातः स्नानम बताते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, मगर आपको क्या क्या करने चाहिए? प्रातः स्नानम, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, प्रातः स्नानम अर्ली मॉर्निंग बाथ, सुबह उठ के नहाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। फिर हरि जागरणम, जब आप सो के उठें उसके बाद मंगल आरती कीजिए, मंगल आरती करने के बाद सुबह सुबह भगवान के पवित्र नामों का जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आप 4 माला करते हैं तो 8 माला कीजिए, 2 माला करते हैं तो 4 माला कीजिए, 4 करते हैं 8 कीजिए, 8 करते हैं 16 कीजिए, 16 करते हैं 32 कीजिए, 32 करते हैं 48 कीजिए। अपने समय के हिसाब से जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और वीकेंड्स में ज्यादा माला करने का प्रयास कीजिए। वीकडेज में तो आपका ऑफिस स्कूल कॉलेज होगा, तो उसमें आप ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर कुछ भी, जितना भी माला कर रहे हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। मगर वीकेंड्स में थोड़ा सा समय रहता है तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। और अगर हर रोज मंगल आरती नहीं आ सकते मंदिर, कोई बात नहीं, तो आप वीकेंड्स पे आइए, सैटरडे संडे आने का प्रयास कीजिए। सैटरडे संडे भी नहीं आ सकते तो एक दिन कम से कम संडे में आइए। बाकी दिन अपने घर में उठिए, घर में उठ के, घर में उठने के बाद स्नान कीजिए और सुबह सुबह जप कीजिए। और उसके बाद महाराज जी के साथ जपा टॉक भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो पहला क्या था, हरि भक्ति विलास में क्या बताया सनातन गोस्वामी ने? प्रातः स्नानम। दूसरा, हरि जागरणम, सुबह उठिए, मंगल आरती कीजिए और चैंटिंग कीजिए अच्छे से। फिर तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी का सेवा कीजिए। कैसे करेंगे तुलसी महारानी का सेवा? तुलसी महारानी का साफ सफाई का ख्याल रखिए, तुलसी महारानी को जल दीजिए, जल अर्पित कीजिए। अपने ना, अपने लिए भी कीजिए और भी जो आपके प्रियजन हैं उनके लिए भी, अपने माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए, जिनके लिए भी आप करना चाहते हैं, जिनसे भी प्रेम करते हैं, उनके लिए जल अर्पित कीजिए। तुलसी महारानी की सेवा होती है इससे। तुलसी महारानी को दीप ऑफर करिए, दीप ऑफर करिए, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कीजिए, यह है तुलसी सेवनम। ठीक है। और जब दीपदान भी करेंगे ना, तो सबसे पहले गुरु महाराज को, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो प्रभुपाद जी को दीप दिखाइए सबसे पहले, फिर उसके बाद तुलसी महारानी को, फिर यशोदा दामोदर को, यशोदा दामोदर का जो हमने आपको फोटो दिखाया ना, उनको दिखाइए दीपक। राधा कृष्ण को या यशोदा दामोदर को, प्रोमिनेंटली हम लोग यशोदा दामोदर को दिखाते हैं, राधा कृष्ण को भी दिखाइए। ठीक है।
तो 3 हो गया, प्रातः स्नानम, सुबह उठ के नहाना है, हरि जागरणम, फिर उसके बाद तुलसी सेवनम। तुलसी सेवा कैसे करनी है बता दिया हमने आपको, परिक्रमा लगाइए, घी लौंग ऑफर कीजिए, पानी जल दीजिए, ठीक है। फिर दीप दानम, यशोदा दामोदर भगवान को दीप ऑफर कीजिए, ठीक है। यशोदा दामोदर भगवान को दीप ऑफर कीजिए। तो ये हो गया 4। और एक लास्ट क्या है, उद्यानम, सही तरीके से फास्ट को ब्रेक भी करना चाहिए, है ना। उद्यानम, जो हमने फास्ट रखा है उसको अच्छे से ब्रेक कैसे करेंगे, मतलब कि जो आपने भी संकल्प लिया है कि हम अपना इतना माला करेंगे या इतनी चैंटिंग करेंगे, या फिर ये जितना भी हमने आपको बताया कि सुबह उठेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, फिर मंगलारती करेंगे, फिर उसके बाद चैंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद दीपदान करेंगे। दीपदान आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं यशोदा दामोदर को। सुबह नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट शाम को तो करें ही करें डेली। और दीपदान को तो मिस करिएगा ही मत, चाहे कुछ भी मिस हो जाए, दीपदान मिस मत करिएगा। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और उद्यानम मतलब कि जो सही तरीके, जैसे आपने जो भी संकल्प लिया है उसको, फिर उसके उपरांत, फिर आप जो ये 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप फिर नॉर्मली अपने शेड्यूल पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब तो जितना भी माला करना था कर लिया, अब छोड़ो, अपने शेड्यूल पे आ जाओ वापस, जीरो कर दो। ये हमारा शेड्यूल नहीं है। भगवान से प्रार्थना करके अगर आप किसी को, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, मंदिर में थोड़ा बहुत दान दे सकते हैं, या भगवान को बता सकते हैं अपने हृदय से कि हमने बहुत प्रयास किया, कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और हमारा ये व्रत हम यहाँ पर उद्यानम कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें भक्ति की शक्ति दीजिएगा। और सनातन गोस्वामी और क्या बोलते हैं कि हमें अपनी ईटिंग और स्लीपिंग को भी रेगुलेट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम अभी भी आलू के पराठे 4 खा रहे हैं, तो कार्तिक मास में भी 4 आलू के पराठे की जगह 8 कर दिए। तो एटलीस्ट ईटिंग स्लीपिंग को कैसे रेगुलेट करेंगे, आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम सनसेट से पहले खाना खा लीजिए अपना डिनर। सुबह ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच करते हैं लंच कीजिए, अगर 3 टाइम 4 टाइम खा रहे हैं तो 3 टाइम करिए उसे। और खाने पीने के लिए ऐसा कोई मना नहीं है, मगर फिर भी एटलीस्ट आप कुछ भी कीजिए प्रभु जी, मगर आप सनसेट से पहले प्रसाद पा लीजिए अपना, डिनर का, डिनर प्रसाद। तो उससे क्या होगा कि जब आप डिनर प्रसाद पहले कर लेंगे ना, तो आपके सोने से पहले आपका फूड, आप अगर 9 बजे तक सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो आप, क्योंकि अगर डिनर आपका लेट होगा तो आप जब सोने जाएंगे ना, तो आपका जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में आपके खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में चला जाएगा, रादर देन आपकी बॉडी को रेस्ट देने में। जब आप सोते हैं ना तो हमारा ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को रेस्ट देने के लिए काम करता है। लेट खाना खाएंगे तो आप तो अभी सोए हैं, तो आपकी बॉडी को जो फूड दिया गया है अभी हाल फिलहाल में, उसको डाइजेस्ट करने में वो ब्लड चला जाएगा, आपको आराम देने के बजाय। तो अगर आप 10 घंटे भी सो लेंगे, आप सोचेंगे अरे यार नींद ही नहीं पूरी हुई, अरे यार आपने प्रभु जी डिनर ही इतना लेट किया है। तो एटलीस्ट प्रातः स्नानम तब, और हरि जागरणम कब हो पाएगा, जब आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह जब रात को जल्दी सोएंगे तभी तो। रात को जब इवनिंग में, यही इसका कैच है, यही इसकी ट्रिक है। और सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो शाम को जल्दी, सनसेट से पहले खाना खा लीजिए। एक सर्केडियन रिदम भी होती है, और आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि आप सनसेट से पहले अगर खा लेते हैं तो आपके जो 90% जो बीमारियां हैं ना, वो आपकी बॉडी उसको खत्म कर देगी। तो ये उस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो सनसेट से पहले प्रसाद पा लीजिए, रात को जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है। ईटिंग स्लीपिंग को भी रेगुलेट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इस सेशन के अब आखिरी चरण में आ चुके हैं। इस मंथ में हमें कुछ प्रमुख मंत्र हैं, उनको चैंट करना चाहिए डेली। वो क्या प्रमुख मंत्र हैं वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला है दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम जो है वो सत्यवत मुनि लिखे हैं। उसमें दामोदर लीला बताई गई है कि भगवान किस प्रकार से महा माता यशोदा के जो छड़ी है, हिंदी में
ब्रजभाषा में उसे संटी भी बोलते हैं। वो छड़ी whipping स्टिक को लेके छोटे बाल गोपाल के पीछे, ये दामोदर भगवान के पीछे पीछे भाग रही है। भगवान कैसे कैसे थर थर कांप रहे हैं, आंखों में अश्रु धारा बह रही है, डर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहे हैं? वो अपनी मैया की काठी से डर डर के भाग रहे हैं। सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर तरीके से उसमें दामोदर लीला का वर्णन करते हैं। तो जब हम भगवान को दीप दान करते हैं सुबह शाम, या जिस टाइम पर भी करते हैं, तब उस टाइम पर अगर हो सके तो आप दामोदर अष्टकम गाइए, है ना। दामोदर अष्टकम खाली गाना ही नहीं है, उसको उसका मीनिंग भी पढ़ लीजिए, तो और आप रिलिश कर पाएंगे। एक तो ये मंत्र हो गया। एक और मंत्र है जो सबसे स्पेशल मंत्र है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। वो आपको करना ही करना है। हरे कृष्ण महामंत्र की संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा, जितना भी कर रहे हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। जो हमारा अगला मंत्र है वो है गोपी गीत। गोपी गीत में भगवान को जो गोपियां हैं वो विरह भाव में, इन द मूड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मूड में भगवान को याद कर रही हैं, पुकार रही हैं। तो हमें गोपी गीत भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दशम स्कंद में ये गोपी गीत आता है श्रीमद् भागवतम के, उसको पढ़िए, समझिए। थोड़ा सा बड़ा है, मगर बहुत रिलिश करेंगे अगर आप कर पाए तो ठीक है, इतना ही आप करिए, इतना ही बहुत है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये दीप जो दिखाते हैं वो सुबह में भी दिखा सकते हैं, इवनिंग में ही? हाँ, दोनों टाइम दिखा सकते हैं। दोनों टाइम? दोनों टाइम। जी प्रभु जी। प्रभु जी, चार चार बार चरणों में दिखाना होता है, 3 बार नाभि पे। हाँ, हम वो प्रभु जी फोटो भेज देंगे। फोटो, एक फोटो है उसमें बताया हुआ है कैसे कैसे करना है। जी, ठीक है फोर प्रभु जी। 4321 है शायद, 4327 है। हाँ, 7 बार। तो वो जी एक वो है, वो आपको भेज देंगे सीक्वेंस। जी प्रभु सीक्वेंस जी। जी। बाकी एक दामोदर लीला की भी एक सुंदर कथा है, किस प्रकार से जो भगवान श्री दामोदर हैं, वो मैया यशोदा जब दही बिलो रही होती है, वो भी सोचती है ये हमारा छोटा सा कान्हा है, इधर उधर जाके चोरी चकारी करता है, तो क्यों ना मैं ही इसको इतना अच्छा माखन मिश्री खिलाऊं। नंद बाबा जो पूरे ब्रज के राजा हैं, उनका बेटा होने के बावजूद भी ये यहाँ बदमाशी करता है, चोरी चकारी करता है, माखन चोरी करता है। मैं घर में ही ये 9 लाख गाय के लिए हमारे पास इतना सुंदर व्यवस्था है, और उसका उपयोग करके मैं इसके लिए इतना सुंदर एक घी- दही निकालूंगी। और दही ये करना है, मतलब दही नहीं, सॉरी, ये मक्खन जो है वो निकालेंगे और फिर वो भगवान को देंगे, तो भगवान इधर उधर चोरी करने नहीं जाया करेंगे। मगर भगवान चोरी करके खाने का उनका जो एक ये था, इसके पीछे का जो एक कारण है वो ये है कि भगवान से वो गोपियां, ब्रज की गोपांगनाएं प्रार्थना करती थी कि ये प्रमाण है कि हमारा अगर माखन अच्छा बना है तो भगवान उसे खाने के लिए आए। तो भगवान उनकी प्रार्थना को पूरा करते हुए वो उनके घर पर जाके माखन खाने के लिए जाते थे। फिर वो माता के पास उल्हाने लेके आती थी, आपका लड़का वेरी नॉटी बॉय। वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए आती थी, हालांकि उनकी शिकायत करने के लिए नहीं आती थी। तो जब भगवान वो जो वो दही लोने वाला वो चर्निंग रॉड जो होता है ना, जिससे वो माखन बनाया जाता है, तो वो उसको पकड़ के मैया की गोदी में चढ़ते हैं। फिर वो माता से आग्रह करते हैं कि मुझे आप दुग्ध पान कराइए। तो दूध पिलाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं। मगर जो पद्मगंधा गाय का जो जितना क्वालिटी मिल्क जो है वो उनके चूल्हे पर उबल रहा होता है, ये देख के कि हम जो 900,000 काउज
जो एकदम पद्मगंधा गाय है, उनका दूध जो है वो गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है कि हम किसी काम के नहीं है। अभी भी अगर दामोदर भगवान जो है अपनी माँ का दूध पीने के लिए ही ललायत हो रहे हैं, तो अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम ये चूल्हे में कूद के सुसाइड कर लेते हैं। और यहाँ मैया सोच रही है कि अगर ये दूध गिर गया, इसको निकालने में कितनी मेहनत लगी है, कन्हैया को तो मैं दूध कभी भी पिला दूंगी, मगर ये अगर दूध गिर गया तो फिर कितना नुकसान हो जाएगा। तो वो उन्हें उतार के वापस रसोई घर में जाती है, वो चूल्हे पर से दूध निकालने के लिए। तो जो भगवान भगवान जो अपने आप को भगवान भूल कर एक छोटे बालक के रूप में माता का जो वात्सल्य प्रेम है उसका उसका आस्वादन करने के लिए माता की गोद में चढ़े थे, वो एकदम अपना भगवत्ता प्रस्तुत करने लगते हैं। ये गांव की लड़की, ये 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 मुझे उतार के वहां चलेगी। भगवान अपने जो है होठ वोट दबाने लगते हैं गुस्से में, और क्या करते हैं, वो कमरे में जाते हैं, देखते हैं यही सब ये पद्मगंधा गाय का जो इन्होंने मक्खन निकाला है ना। भगवान जाते हैं उस कमरे में और एक पत्थर उठाते हैं, एक पॉट पे मारते हैं। वो मटका जो होता है, मटका वो उस पत्थर से टकराता है, फिर पॉट पॉट से टकराता है, वो एक दूसरे से टकरा टकरा के पूरे में वो मटका पूरा फूट जाता है, फैल जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर उस कमरे से निकल के वहां खिड़की पे जाके बैठ जाते हैं, और फिर वहां जो खिड़की खोल के वो जो माखन जो है, जो माँ ने, यशोदा मैया ने इतनी मुश्किल से बनाया था, उसको क्या करते हैं, ले लेके बंदरों को खिलाने लगते हैं, खुद भी नहीं खाते हैं। और जब वापस से स्पॉट पर आती है यशोदा मैया, देखती है कन्हैया तो है नहीं है, कन्हैया यहाँ पर नहीं है, तो फिर कहाँ गया। तो मैया जो है ढूंढने लगती है उनको, तो कन्हैया कहीं दिखते भी नहीं है उन्हें। तो फिर वो इधर उधर देखती है, तो भगवान के एक छोटे बेबी फुटप्रिंट्स, भगवान तो बहुत छोटे थे, तो उनके बेबी फुटप्रिंट्स जो है घर में बने हुए होते हैं। फिर वो उस रूम में जाती है देखने के लिए कि फिर वहां जाके पता लगता है ये तो पूरा सब भगवान ने इतना तोड़फोड़ मचा दिया है। नहीं, उन्हें पता नहीं लगता है। फिर वो जाके जब सामने देखती है, तो भगवान वहां बैठ के उन्हें, बंदरों को वो खिला रहे होते हैं। और जब भगवान को ये पता लग जाता है कि मैया पीछे आ गई है, तो भगवान क्या करते हैं कि वो बंदर को खिलाते खिलाते वो बंदरों के मुंह में लगने मल देने लगते हैं। और बंदर भी इतना खा खा के इतना पेट भर जाता है कि बंदर भी इधर उधर भाग रहे होते हैं कि यार ये हमें अब और ना खिलाने लग जाए कन्हैया। और फिर भगवान जब देखते हैं कि मैया पीछे से आ गई, तो मटकी वटकी फेंकने लगते हैं कि ये इतना बेकार मक्खन है कि ये इसको बंदर तक नहीं खा रहा है। तो मैया और गुस्सा हो जाती है। फिर मैया क्या करती है, वो छड़ी लेके भगवान के पीछे भागना शुरू करती है, और भगवान इतनी उत्पात मचा देते हैं। फिर ये सब देख के भगवान आगे आगे भागने लगते हैं, और मैया पीछे पीछे भागने लगती है। और फिर एंड में जाके मैया भगवान को पकड़ के उखल से बांधने का प्रयास करती है। और प्रयास जितना करती जाती है रस्सी से बांधने का, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ती जाती है हर बार। तो बहुत बहुत बड़ी रस्सी भी मंगाती है, और भी गोपियों से बोल देती है लेके आओ और रस्सी लेके आओ। तो भगवान को वो बांधने का प्रयास करती है, मगर वो बांध नहीं पाती है, वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। तो वो 2 उंगली छोटी पड़ना का क्या मतलब है, वो एक उंगली जो है वो है माता यशोदा का प्रयास, और जो दूसरी जो उंगली है वो है भगवान की खुद बंधने की इच्छा। तो ये 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, तो यही प्रयास चल रहा था। तो मैया को जब उन्होंने उनका डिटर्मिनेशन देखा, तो फिर भगवान भी कन्विंस हो गए कि नहीं, अभी मुझे बंध जाना चाहिए। तो फिर एंड में आके भगवान बंध गए। तो आप जब ये उखल बंधन लीला पढ़ेंगे, मतलब ये दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, तो उसमें ये इसका थोड़ा सा एक आपको ग्लिम्स दिखेगा। ठीक है डियर डिवोटीज, इसका कुछ शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, वरना ये रिकॉर्डिंग भी हुई है। अगर संभव होगा तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको भेजा जाएगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट शायद होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद तो प्रणाम। जी, why we celebrate कार्तिक मास? वाई वी सेलिब्रेट कार्तिक मास, क्योंकि हमें, यस प्रभु जी। बिकॉज वी वांट ऊर्जा, भक्ति शक्ति, हम भक्ति शक्ति चाहते हैं ना। तो भक्ति शक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति शक्ति के लिए तो हम पूरे साल प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, क्योंकि
जितना हम करेंगे उतना ही प्राप्त होगा, मगर कार्तिक मास में क्या है ना, डिस्काउंट है। आप थोड़ा सा करेंगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो इसलिए हम कार्तिक मास करते हैं। आपको थोड़ा सा भी करने पर भक्ति आपको भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की सेवा में मन लगना, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के ग्रंथों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। और जो हमारा उत्तम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो आसानी से मिलने की संभावना रहती है। तो ये मंथ तो स्पेशल कृपा बरसाता है, तो इसमें तो भगवान के भक्त जो हैं और आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी। यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, आपने बोला ना सनसेट से पहले वो डिनर प्रसादम पाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी वो तो इम्पॉसिबल है मतलब कि हमारे घर में, अच्छा। फिर मम्मी डांटेगी। अच्छा। मतलब समझे नहीं हम। प्रभु जी मतलब कि अगर हम सनसेट से पहले प्रसादम पा लेते हैं ना, नाइट वाला, हम्म। तो फिर मम्मी डांटेगी ना, क्योंकि फिर बोलेगी कि रात में फिर भोजन नहीं करेगा। तो उनको बोल सकते हैं कि आप उनके सामने बैठ के भारी सा ये कर लीजिए ना, नहीं तो सुबह नहीं उठ पाएंगे प्रभु जी, देखिए। नहीं प्रभु जी, अभी सुबह तो मैं हमेशा 4:30 में उठ जाता हूँ, मतलब 10 AM और 11 AM में सोने जाता हूँ। हाँ हाँ। PM वही, और मैं सुबह वही 4:30 में उठ जाता हूँ। ओके, अगर आप उठ जाते हैं तो अच्छा है। मगर ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। अभी को नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है तो कोई बात नहीं। मगर जो आइडियल सिचुएशन है वो हमने आपको बता दी। बाकी इसमें आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीज तो हमारे मम्मी पापा मना करते ही हैं, मगर सब बात हम उनका कहाँ मान रहे हैं। चुपके चुपके तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं माता पिता को बिना बताए। मगर जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ थोड़ा सा इफ और बट्स और फ्रूट्स और नट्स आने लगते हैं, है ना। मगर हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं प्रभु जी, कर सकते हैं मैनेज। तो थोड़ा थोड़ा सा लाइट भोजन प्राप्त कर सकते, थोड़ा लाइट डिनर कर लीजिए, थोड़ा लाइट कर सकते हैं, हैवी मत करिए, है ना। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे ठीक है, कृष्ण। अगर किसी। जी यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो ग्रुप में जो संकल्प बना के भेजना है, हाँ हाँ। वो आज ही भेजना है क्या? हाँ आज भेज दीजिए, कल भेज दीजिए। कल से एकादशी शुरू है, तो आप कल से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो पहला दिन होगा वहां से प्रैक्टिस करने आपको टाइम मिल जाएगा ना अभी से, कि आप कैसा कर रहे हैं देखने का। जी। जैसे आज से ठीक। सोच के रखेंगे, जितना अच्छे जल्दी से जल्दी सोच के नोट डाउन करके पेन डाउन करके रखेंगे, क्योंकि अगर कुछ संकल्प नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हाँ उन्होंने प्रभु जी ने बता दिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, तो फिर ये कार्तिक का व्रत नहीं हुआ ना। फिर तो ये है कि जो चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी, उस टाइप से हो गया, है ना। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम ये करेंगे, तभी तो वो व्रत हुआ ना, कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जप करेंगे, अच्छे से भगवत गीता पढ़ेंगे, परिक्रमा करेंगे, तुलसी महारानी का सेवा करेंगे, दीपदान करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको करने से आपको
अनेकों अनेक लाभ पहुंचेगा भक्ति में आगे बढ़ने का। जो भक्ति के जो सिद्धांत है ना, उसको आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, है ना। भक्ति के जो सिद्धांत है ना, जो ऐसा लगता है कि अरे यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा हाई फाई चीजें बता रहे हैं, ये तो मेरे समझ से परे हैं। और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा कोई आजकल के जमाने में कर पाए। तो ये कभी कभी वो चीजें समझ में नहीं आती ना, पता नहीं ये कैसे बोल देते हैं, पता नहीं यार, ये संभव ही नहीं है। तो ये सब चीजें संभव होने लगती हैं थोड़ा सा। इस अगर हम संकल्प लेके कुछ 30 दिन करेंगे ना, हैबिट बन जाएगी। जैसे हम सुबह भी बता रहे थे ना, हमारे संस्कार ऐसे होते हैं ना, संस्कार की वजह से ही हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। और जिन चीजों के संस्कार, नेगेटिव चीजों के संस्कार बने हुए होते हैं ना, तो हम आसानी से वो कर लेते हैं। जैसे भक्ति करने का लिए संस्कार नहीं है हमारा, तो हम नहीं कर पाते। तो इसको डेवलप कर रहे हैं कार्तिक मास वगैरह व्रत रखने के लिए। मगर हमारी भोग इच्छा और भोग वृत्ति और अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें, ये एफर्टलेसली ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें इसका संस्कार है ना, इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी प्रभु ठीक जी। है, ठीक है प्रभु जी। तो इसको हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ संकल्प लेके फिर इसको शुरू करें। और भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प लीजिए कि ये हमारा व्रत है, और किसी को बता दीजिए। नहीं तो भगवान के साथ साथ खाली भगवान को ही बताएंगे ना, तो आपकी और भगवान के बीच की बात है। फिर फिर क्या होगा, फिर आप भगवान से सॉरी बोल देंगे तो भगवान कह देंगे अच्छा ठीक है चलो, मगर गिल्ट नहीं आएगा ना अंदर से। किसी को बता के रखेंगे, नहीं करेंगे, तो अंदर से थोड़ा गिल्ट टाइप भी आएगा ना कि हमने नहीं किया, तो थोड़ा खराब लगेगा अंदर से। तो इसको लिख के आप जो ऑनलाइन डिवोटीज भी हैं वो भी अपने ग्रुप में भेज सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं सेशन को। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। आप हरे सभी कृष्ण। को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कार्तिक मास के लिए प्रिपेयर हो जाइए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।